तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग को हर चीज मैथ अगर पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम जरूरत होगा ही। अगर नंबर सिस्टम कंफर्म नहीं है तो आपका मैथ क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक चीज में क्या ना नंबर सिस्टम बोलेगा। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, ये नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितना पार्ट में? दो टाइप के होते हैं। नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर जिसको क्या से डिनोट करते? आर से। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इसी को दूसरा नाम बोलते हैं नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ए वाला आई स्मॉल आई देते, मतलब इमेजिनरी नंबर या नॉन रियल नंबर को क्या से डिनोट करते? आई। आई लिखा हुआ स्मॉल आई मतलब समझ जाएंगे इमेजिनरी नंबर है। और आर मतलब समझ जाइए क्या लिखा हुआ? रियल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोला था? वास्तविक संख्या। इसको बोलते हिंदी में काल्पनिक संख्या या अवास्तविक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ये हो गया। अब यह रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर का कोई भी पार्ट नहीं होता। अब रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड होता है। रियल नंबर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। अब यहाँ से रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से सूचित करते हैं। अगर ए वाला क्यू दिख गया मतलब क्या दिख गया? रेशनल नंबर लिखा हुआ। दूसरा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को केवल अगर रूट में फंक्शन हो जिसका स्क्वायर संभव ना हो, जिसका रूट अगर नहीं टूटता हो, वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का फॉर्म मतलब रूप पी बाई क्यू। अगर परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर नंबर। क्या हो? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी जस्ट आगे देखेंगे। तब पी क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जांपल में इंटीजर नंबर का देखिए क्या 1 हो सकता है, -2, 1/2, 5, माइनस में 3/5। ये सब ये कुछ भी नंबर लीजिए, सब क्या है? ये आपका एटीसी हो गया। ये सब क्या है? रेशनल नंबर जो पी बटा क्यू के फॉर्म में। इरेशनल नंबर का एग्जांपल देखिए। इरेशनल नंबर का क्या हो जाएगा? √2, √5, 5√3। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर जिनकी इसका रूट संभव नहीं है तो और इसका रूट नहीं टूटेगा तो एटीसी। समझ रहे? तो ए रेशनल और ए इरेशनल हो गया। अब रेशनल इरेशनल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या? टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। तो परिमेय संख्या के प्रकार देखिए क्या होगा। पहला आपका हो जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी जानते हैं।
नेचुरल नंबर को सूचित करते हैं कैपिटल एन से। क्या से? कैपिटल एन से। हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोला जाता? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग की संख्या को नेचुरल, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। हाँ, स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू नहीं होगा, स्मॉल डब्ल्यू। एक डब्ल्यू से हिंदी में बोलेंगे होल नंबर को पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता? पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं अगर आपका जीरो, नेचुरल नंबर में जीरो शामिल हो जाए। क्या? जीरो। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर एक पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या पढ़ेंगे? इंटीजर नंबर को हम लोग सूचित करते हैं आई से, एक कैपिटल आई से। किस आई से? कैपिटल आई से या जेड से। क्या से? जेड से। अगर स्मॉल आई दिख जाए या कैपिटल जेड दिख जाए, मतलब क्या क्यों डिनोट कर रहा है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाता? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या होता क्या, वो यहाँ पे समझना पड़ेगा। पूर्णांक संख्या बहुत समझना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। माइनस में 3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे। तो ए इनफाइनाइट से जा रहा है और ए भी कहाँ तक जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट तक। ए 0 -1 से इधर लेके टर्म और 1 से इधर वाला टर्म, 0 -1 से इधर माइनस इनफिनिट वाला टर्म को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक, सॉरी निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो बोल देंगे इसको क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या बोल देंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को क्या से सूचित करेंगे? आई पर पावर अगर माइनस रह गया, क्या रह गया? आई पर पावर माइनस या जेड पर पावर माइनस, तो ये हम लोग बोल देंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और इधर जो 1 से लेके प्लस इनफिनिट तक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मतलब यहाँ पे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक को सूचित करना तो आई पर पावर प्लस या जेड पर पावर प्लस लिख दिया गया, मतलब समझ जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से जा रहा है? 1 से जा रहा है इनफिनिट तक। यही नेचुरल नंबर भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को ही नेचुरल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ। नेचुरल नंबर यहाँ पे बोला गया 1 से स्टार्ट होगा। अगला हेयर मतलब यहाँ क्या देखेंगे? अगर यहाँ पे रह गया 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक, तो इसको बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या बोल देंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब अऋणात्मक। अऋणात्मक पूर्णांक क्या बोलते हैं? और नॉन निगेटिव इंटीजर अऋणात्मक पूर्णांक बोल दिया, मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक बढ़ेगा, जीरो शामिल हो जाएगा। इसी को बोले क्या? होल नंबर भी। होल नंबर भी यदि आपका यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आगे रहा, इसको क्या बोल देंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर।
क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। इसको बोलेंगे अधनात्मक पूर्णांक। क्या बोलने वाले? अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक संख्या कहेगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहेगा तो क्या से शुरू लेंगे? 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आगे ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगले हम लोग 4 में देखेंगे इवेन नंबर। इवेन नंबर मतलब, इवेन नंबर मतलब क्या? सम संख्या। सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है? सम संख्या तो सभी जानते हैं। सम संख्या होता है जो आपका 0 ले लेते, सम संख्या 0 भी आ जाता, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 ले लेंगे और +-2 +-4 +-6 और +-8 डॉट डॉट डॉट। निगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है। ये आपका क्या आ गया? सम प्राकृत सम संख्या। तो सम संख्या बोलेंगे 0 भी आ जाता, सम संख्या में क्या आता? 0 भी आता। अब इसी को और भी सम संख्या को अगर इतना सारा नंबर को 2n बोल दे, क्या? सम संख्या को 2n से भी लिखते। किससे लिखते? 2n। 2m आपका क्या कहलाता? सम संख्या। जहां वेयर n क्या है? n पूर्णांक संख्या। n इज इंटीजर, n पूर्णांक क्या है? n पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब अभी समझ रहे? पूर्णांक संख्या यहाँ पे ये वाला पूर्णांक संख्या, n पूर्णांक संख्या। चौथा अगला देखिए, पांचवा आता इवन ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम प्राकृत संख्या। क्या? विषम प्राकृत संख्या। ऑड नंबर क्या होता? ऑड नंबर होता है -, +-1 +-3 +-5 +-7 डॉट डॉट आगे। ये निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका ऑड विषम सॉरी ये प्राकृत नहीं, यहाँ पे विषम संख्या की सॉरी क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। अब एक विषम संख्या को डिनोट किया जाता 2n+1 लिख दीजिए या 2n - 1। विषम संख्या को अगर लिखना हो एक ही वर्ड में तो क्या लिखेंगे? 2n+1 या 2n - 1। और n क्या है? पूर्णांक संख्या। जहां n पूर्णांक संख्या। n क्या है? पूर्णांक संख्या। n क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। क्लियर रहा था? अगले छठा नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर एक ऑड नंबर हो गया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आप अगला क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूट। तो एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 भी अभाज्य संख्या। और 3 5 7 और 11 30 17 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? अभाज्य प्राइम नंबर है। अभाज्य प्राइम नंबर। सातवां में हम लोग देखेंगे कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। कंपाउंड नंबर भाज्य। तो भाज्य संख्या कंपाउंड नंबर क्या होता है? कंपाउंड नंबर हम लोग बोलते अगर यहाँ पे वैसा संख्या जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, तो 4 और अगले क्या हो जाएगा? 6 8 9 10 12 और 14, ये सब डॉट 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 आगे, ये सब क्या कहलाता?
कंपाउंड नंबर। क्या कहलाता? कंपाउंड नंबर। अगला आता है को प्राइम नंबर। क्या देखेंगे? को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। को प्राइम सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है? सअभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं एक ऐसा प्राकृत संख्या का युग्म, एक प्राकृत संख्याओं का युग्म, एक प्राकृत संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो। HCF क्या हो? 1। एक प्राकृत संख्याओं का युग्म जिसका HCF क्या हो? 1 हो। क्या कहलाता? को प्राइम नंबर। जैसे एक एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा। 2 और 5। 2 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर। ये आपका एक क्या ना प्राकृत संख्या का, ये आपका क्या ना युग्म मतलब पेयर है। अगर ऐसा पेयर नेचुरल नंबर का जिसका HCF क्या हो? 1, तो 2 और 5 का HCF जब लेंगे 5, यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, तो आ गया 1। फिर 2 से भागा लगाइए 2, तो कट गया, तो HCF क्या आ गया? HCF 1। और हो सकता है 3 7 का HCF भी 1 आएगा, और 5 4 का HCF भी क्या आएगा? 1। तो इस तरीके से ETC आपका एक क्या कहलाता? को प्राइम नंबर। एक यहाँ पे नोट में क्या हम लोग समझेंगे, नोट में 2 एक ऐसा सम संख्या जो क्या है सम प्राकृत संख्या, क्या ना को अभाज्य संख्या। तो क्या है? अभाज्य संख्या। दो क्या होता है? सम प्राकृत संख्या। क्या ये दो सम संख्या, फिर भी वो क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। यहाँ नोट लिख दीजिए। 2 एक ऐसी सम संख्या है जिसका 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य। तो केवल 2 ही एक ऐसा सम संख्या जो इसमें अभाज्य, बाकी सब क्या है? विषम संख्या है। तो ये आपका क्या हो गया? नंबर सिस्टम। हम लोग को इतना नंबर सिस्टम क्या होना चाहिए ना, एक कंफर्म होना चाहिए किसको ऑड नंबर बोलते हैं, किसको प्राइम नंबर, किसको फैक्टर, और किसको क्या से डिनोट करते हैं। अगर इतना क्लियर है तो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट है।